आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 10.3 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। क्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। वह उसका क्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहते हैं, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। क्या किया जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। अब हम समझते हैं यदि क्रय मूल्य से बड़ा हो क्या विक्रय मूल्य, क्या हो, क्रय मूल्य से अगर बड़ा हो विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीद, जैसे हम किसी वस्तु को हमने क्या किया, 100 रुपये में खरीदा, अब उससे बड़ा क्या हो विक्रय मूल्य, और 100 से बड़ा हम लोग जैसे लिख देंगे 120 रुपया में क्या किए हैं, विक्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचे, यानी 120 रुपया में उसको हम बेचे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हमको हो जाएगा लाभ। यहाँ क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हमें होगा लाभ, और लाभ बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, लाभ बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो वो हमारा कितना निकलेगा, वो हमारा लाभ निकल जाएगा। जैसे विक्रय मूल्य 120 है तो 120 माइनस 100 घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, 20 रुपया लाभ हो जाएगा। या इस तरह से हम क्या करेंगे, यदि क्रय मूल्य से क्या हो बड़ा हो विक्रय मूल्य तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, लाभ होगा। अब ये दूसरा स्थिति को भी हम लोग समझते हैं। यदि क्रय मूल्य क्या हो, क्रय मूल्य यदि क्रय मूल्य से छोटा हो विक्रय मूल्य, क्या हो, क्रय मूल्य से छोटा हो विक्रय मूल्य। अब हम समझते हैं यदि क्रय मूल्य से छोटा हो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा माने 100 है और 100 से छोटा हम लोग मान लिए विक्रय मूल्य हमारा है 90। यानी क्या है, क्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, यानी खरीदे हैं उसको 100 रुपये में और उसको उस वस्तु को बेचे कितना में, 90 में। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हमें होगा हानि। क्या होगा, हानि। और हानि बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, हानि बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, अधिक में से कम को घटाएंगे तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 100 है और 100 में हम 90 घटाएंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 10। कितना हानि हुआ, तो 10 रुपया हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा हानि। अब हम एक और सूत्र को समझते हैं। अब हम समझते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हमारा सूत्र होता है लाभ बटा हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। लाभ बटे हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुना हो जाएगा 100। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। उसी तरह प्रकार हमारा हो जाएगा हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, हानि है तो हाँ हो जाएगा हानि, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे बटा में हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुना हमारा हो जाएगा 100। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे और इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं प्रश्नावली 10.3 को। 10.3 का पहला प्रश्न है, निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पहला प्रश्न हमारा दिया है 420, क्रय मूल्य हमारा 420, विक्रय मूल्य हमारा दिया है 450। यानी वस्तु खरीदा है कितना में, 420 में, और बेचा है कितना में, 450 में। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में से लाभ होगा, और कितना का लाभ होगा, 450 में 420 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 30 रुपये का लाभ होगा।
और लाभ को हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न हमारा दिया है 700 और 679। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को भी समझते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा क्या, एक का दूसरा प्रश्न क्या है, क्रय मूल्य हमारा दिया 700 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा दिया है 679। क्या है, क्रय मूल्य से यह कम है, यानी वस्तु का मूल्य हमारा है 700 और यह बेच दिया कितना में, 679 में। अब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यह हमारा हानि होगा क्योंकि क्रय मूल्य से कम है। यहाँ हम क्या निकालेंगे, इसमें हम लोग निकालेंगे हानि। हानि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हानि हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह हो जाएगा हानि बराबर क्या सीखें, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है 700 और यह हो जाएगा 679। 700 में हम 679 को घटाएंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 21 रुपया। 21 रुपया क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा हानि। कितना हो जाएगा, हानि हमारा हो जाएगा 21 रुपया का हो जाएगा हानि। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें हम लोग निकालेंगे हानि प्रतिशत। और हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटा हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। हानि बटे क्रय मूल्य गुना हमारा हो जाएगा 100। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि हमारा हो जाएगा 21 रुपया का हमारा क्या है, हानि है तो लिखेंगे 21। क्रय मूल्य हमारा कितना 700, तो यह हो जाएगा हमारा 700 गुना यह हो जाएगा 100। 0 0 और यह 0 0 कट जाएगा, यह हो जाएगा 7 21। यह हो जाएगा हानि प्रतिशत कितना, यह हो जाएगा हमारा 3%। 21 रुपया क्या हो जाएगा हमारा हानि, और इसको प्रतिशत हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3%। दूसरा प्रश्न में हमारा क्या है, क्रय मूल्य हमारा दिया है 300 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 324 रुपया। क्रय मूल्य हो जाएगा किसी वस्तु का मूल्य कितना है 300 और उस वस्तु को कितना में बेचा है, 324 में बेच दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा लाभ। और इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य माइनस हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है 324 माइनस हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा 324 माइनस हो जाएगा 300। 324 में 300 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 24 रुपया का क्या होगा, यह हो जाएगा लाभ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुना हमारा हो जाएगा 100। लाभ हमारा कितना, लाभ हमारा 24, तो लिखेंगे 24। क्रय मूल्य हमारा कितना, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 300 गुना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 100 और 0 0 या 0 0 हमारा कट जाएगा, यह हो जाएगा 8 या 24। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। इस प्रश्न का यह हो जाएगा उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं चौथा प्रश्न को। चौथा प्रश्न हमारा दिया क्रय मूल्य बराबर दिया 110 रुपया, यानी वस्तु का मूल्य कितना है 110। अब विक्रय मूल्य यानी उनको बेचा कितना गया 88 रुपया में। मूल्य है 110 और उनको बेचा है 88 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ हमारा हो जाएगा हानि। तो इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर हम सूत्र पढ़े हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 110, यह हो जाएगा माइनस 88। अब इसको घटाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 22 रुपया। कितना हो जाएगा हानि, इसमें क्या हो जाएगा 22 रुपया का हमारा हानि हो जाएगा। अब इसको निकाल लेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यह हो जाएगा हानि बटा क्रय मूल्य
गुना हमारा हो जाएगा 100। अब हानि हमारा कितना दिया है, हानि हमारा दिया है 22, तो यह हो जाएगा 22 रुपया का हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 110, और यह गुना हो जाएगा हमारा कितना 100, ये 0 0 हमारा कर जाएगा, 11 दूना हो जाएगा 22, 2 गुना 10 करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 20%। तो यह हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इस प्रश्न क्या है, क्रय मूल्य, लाभ या हानि, इसमें लाभ दिया है और इसमें भी लाभ हमारा दिया है, इसमें हानि दिया है और इसमें भी हमारा हानि दिया है। इन तीनों प्रश्न हमारा करा विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, और दूसरा हमारा करा लाभ या हानि प्रतिशत में, इसमें हमें निकालना लाभ प्रतिशत, इसमें हानि प्रतिशत, और इस प्रश्न में भी हानि प्रतिशत निकालें। तो चलिए हम लोग समझते हैं दूसरा नंबर प्रश्न को। 2 का दूसरा प्रश्न में हमारा दिया है क्रय मूल्य बराबर दिया है 500 रुपया और लाभ बराबर हमारा दिया है 25 रुपया, और हम लोग पढ़े हैं लाभ बराबर, इसमें हम लाभ बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं लाभ बराबर पढ़े हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है, इस प्रश्न में हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किस तरह से निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, एक क्रय मूल्य को हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, क्रय मूल्य को हम इधर भेजेंगे तो यह हो जाएगा हमारा लाभ, या माइनस में है और इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा प्लस में, तो यह हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य, या बराबर इधर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य निकालने, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा लाभ प्लस क्रय मूल्य, लाभ प्लस हो जाएगा क्रय मूल्य। लाभ हमारा किस इसमें दिया, लाभ बराबर दिया 25 रुपया और क्रय मूल्य हमारा दिया है 500 रुपया, और इसको जोड़ेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 525 रुपया। तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा कितना निकल गया, विक्रय मूल्य हमारा निकल गया 525 रुपया। अब इसमें लाभ दिया है तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य गुना हो जाएगा हमारा 100। तो लाभ हमारा क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा हमारा 25, और क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 500 और गुना हमारा हो जाएगा 100, और यह 0 0 0 0 हमारा कट जाएगा, यह हो जाएगा 5 25। तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत हमारा कितना निकल गया, लाभ प्रतिशत हमारा निकल जाएगा 5%। तो यह रहा हमारा 2 का दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं 2 का तीसरा प्रश्न को। 2 का तीसरा प्रश्न हमारा दिया है क्रय मूल्य बराबर हमारा दिया है 630 रुपया और हानि दिया है 70 रुपया। तो इस प्रश्न में क्या निकालना, इसमें हमें निकालना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इससे पहले हम लोग देखते हैं हानि बराबर हम क्या पढ़े हैं, हानि बराबर क्या पढ़े हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह विक्रय मूल्य क्या है हमारा माइनस में दिया, और इसको बराबर के इधर लाएंगे तो यह हमारा हो जाएगा प्लस में, और यह हानि हमारा किस में है, प्लस में। इसको इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, यह इधर माइनस में था और इसको इधर लाए तो यह प्लस में हो गया, और यह हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य
या हानि हमारा इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस में। तो लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना दिया है, क्रय मूल्य हमारा दिया है 630 और यह दिया हमारा कितना 70। 630 में से हम 70 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना 560 रुपया। अब इस प्रश्न में हमें निकालना है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हमारा हो जाएगा हानि बटा हो जाएगा क्रय मूल्य गुना हो जाएगा यह हो जाएगा 100। तो इस प्रश्न में हमारा हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा हमारा 70 और क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 630 है, यह हो जाएगा गुना 100। अब इन प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग, 0 0 हमारा कट जाएगा और यह हो जाएगा हमारा 10 सत्ते 70 और यह हो जाएगा हमारा 9 सत्ते 63। ये 10 गुना 10 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 100 बटा में हो जाएगा 9। अब इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो यह हो जाएगा 11 गुना 9 करेंगे तो 11 9 99 99 एक हो जाएगा 100 प्रतिशत, यह हो जाएगा हानि प्रतिशत और यह हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर 560 रुपया। तीसरा प्रश्न को भी हम लोग, चौथा प्रश्न को हम लोग समझते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा प्रश्न हमारा दिया क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया। क्रय मूल्य बराबर हमारा दिया है 400 रुपया और हानि बराबर दिया हमारा 40 रुपया। इस प्रश्न में क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हम बराबर हम क्या पढ़े, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 400 माइनस हानि हो जाएगा हमारा 40। अब 400 में 40 घटाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा 360 रुपया। क्रय मूल्य हमारा कितना निकलेगा 360। अब इसमें निकालना है क्या है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हमारा हानि बटा में हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य गुना हो जाएगा हमारा 100। हानि हमारा कितना हो जाएगा, हानि हमारा हो जाएगा 40 और क्रय मूल्य हमारा है 400 गुना हो जाएगा हमारा 100 और यह 0 0 0 0 हमारा कट जाएगा, यह हो जाएगा 4 नहीं 40। हानि बराबर हो जाएगा, हानि प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 10% और विक्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा 360 रुपया। तो आज की वीडियो में हम कि देखिए प्रश्नावली 10.3 को। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।